प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, LBS राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज बच्चों हम पढ़ेंगे BA पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर में एक्विनास। और एक्विनास के बारे में भी हम ये बताएंगे कि एक्विनास के अनुसार विधि के कितने प्रकार हैं, अथवा एक्विनास के विधि के सिद्धांत को समझिए, अथवा कानून पर थॉमस एक्विनास के विचारों को बताइए। ये एक क्वेश्चन है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का विवरण उसके ग्रंथ सुमा थियोलॉजिका में मिलता है। उसने कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो मध्य युग की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण बात है। यानी बच्चों कि एक्विनास ने जो कानून को राज्य के अंदर सर्वोपरि माना है और राज्य के अंदर कानून का ही शासन होना चाहिए, और उसने इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके अनुसार राज्य कानून के अधीन आता है, कानून राज्य के अधीन नहीं। यदि कोई शासक कानूनों का उल्लंघन करता है और कानून की मर्यादाओं को तोड़ता है, तो वह निरंकुश एवं अत्याचारी शासक होता है। एक्विनास के अनुसार कानून का संबंध मात्र मानव जीवन से नहीं है, अपितु उसका श्रेय उसमें अधिक विस्तृत है। उसने विभिन्न प्रकार के करों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जो मध्य युग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक्विनास ने समस्त कानूनों को कुल 4 भागों में विभाजित किया है। यानी एक्विनास ने संपूर्ण कानूनों को 4 भागों में बांटा है, और उसने यह बताया था कि कानून राज्य के अधीन आता है, ना कि राज्य कानूनों के अधीन। तो इस तरह से, और उसने यह भी बताया कि जो राजा या जो शासक कानूनों को तोड़ता है, यानी कानूनों का उल्लंघन करता है, वह राजा बहुत ही अत्याचारी किस्म का होता है। और उसने इस प्रकार संपूर्ण कानूनों को 4 भागों में बांटा है। पहला है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून विवेक की देन है। यह ऐसा कानून है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन एवं व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार देखें कि शाश्वत यानी सार्वभौम कानून होता है शाश्वत कानून, और इसकी उत्पत्ति जो है वह इसकी उत्पत्ति एवं संचालन की जो व्यवस्था होती है वह सृष्टि के द्वारा होती है। दूसरा है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून की उत्पत्ति शाश्वत कानून से होती है, अर्थात शाश्वत जो कानून होता है उससे प्राकृतिक कानून की उत्पत्ति है। प्राकृतिक कानून की विशेषता है कि ये मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं, और ये मनुष्यों को सद्गुणी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। यानी प्राकृतिक कानून जो होता है बच्चों, वह व्यक्ति के आंतरिक अनुभूति होती है, यानी व्यक्ति के अंदर जो चल रहा है कि यानी ये, तो वो महसूस करता है कि ये कानून है, और उसको व्यक्ति अपने अंदर ढालकर उसको एक प्रकार से खुद को एक सद्गुणी और उत्तम जीवन जीने वाला मानता है। तीसरा है मानवीय कानून। मानवीय कानूनों का आधार एक एवं स्रोत प्राकृतिक कानून होता है। मनुष्य अपने विवेक के द्वारा प्राकृतिक कानून को समझता है, और इन कानूनों के आधार पर मानव समाज के सामान्य हित के नियम बनाता है, और जब ये नियम परंपरा के रूप में स्थापित हो जाते हैं और राज्य द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात बच्चों कि मानवीय कानून जो होता है उसकी उत्पत्ति क्या होती है, प्राकृतिक कानून होती है। और प्राकृतिक कानून जो हैं वह एक प्रकार से विवेक के ऊपर आधारित है, और वह उसको समझता है, और उन कानूनों के आधार पर मानव समाज के सामान्य हित, यानी मानव किस तरह से समाज जो है वह किस तरह से चलेगा, किस तरह से नहीं, और उस प्रकार के नियम अर्थात परंपराएं बन जाती हैं, और जब इसको राज्य स्वीकार कर लेता है तो यह एक प्रकार से मानवीय कानून होता है। चौथा है बच्चों दैवी कानून। दैवी कानून मूलतः आध्यात्मिक कानून है, जो मनुष्य को सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने में मदद देते हैं और उसे मोक्ष की सिद्धि कराते हैं।
एक्विनास के अनुसार दैवी कानूनों का विशेष महत्व है। जब मानव का विवेक तथा बुद्धि किसी समस्या के संदर्भ में उचित अनुचित तथा न्याय अन्याय का निर्णय करने में सफल हो जाती है, तो इस बारे में वह दैवी कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं। अर्थात दैवी कानून का होता है मतलब आध्यात्मिक, जिस प्रकार से हम या आप सभी जैसे भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, इसलिए ये कानून एक प्रकार से दैवी कानून या ईश्वरीय कानून है, जो मनुष्य को सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करने में मदद देते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। एक्विनास के अनुसार दैवी कानूनों का विशेष महत्व है। जब मनुष्य विवेक तथा बुद्धि किसी समस्या के संदर्भ में उचित अनुचित, यानी मनुष्य का जो विवेक अर्थात मनुष्य यह सोचने में कंफ्यूज होता है कि यह उचित है या अनुचित है, यह सही है या गलत है, इसका निर्णय नहीं कर पाता है, तो वह एक प्रकार से दैवीय कानून की सहायता लेता है और इस प्रकार से वह कानूनों का मनुष्य अपने आप को कानूनों का सहयोगी मानता है और उसको मनुष्य ईश्वरीय कानून जो होता है वह एक प्रकार से दैवी कानून है। और इस प्रकार से हम आज देखे हैं कि एक्विनास के जो कानून संबंधी विचार थे वो मध्यकाल, यानी जब एक्विनास का जन्म भी मध्यकाल में हुआ था, तो उस समय की सामाजिक पृष्ठभूमि थी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही, बाकी देखेंगे कल।